हेलो माय ड्रामा फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फेवरेट ड्रामा डिकोडर सृष्टि। तो जैसा आप जानते हैं, हम सिर्फ रिश्तों को नहीं, ड्रामा को भी डिकोड करते हैं। सारे बिहाइंड द सीन देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टा चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं तीन, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन के ड्रामा के बारे में। आज हमारे पास है तीन के ड्रामा फाइल। कौन कौन सी, चलिए चलते हैं। हमारे पास पहली के ड्रामा फाइल है डायनामाइट किस, दूसरी है डियर एक्स, और तीसरी इट्स नॉट नाइस टू मीट यू। तो आज हम इन तीनों के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। देखना मत भूलना, पूरा देखो और जाकर देखो। ड्रामा फाइल नंबर 1, डायनामाइट किस। इस बारे में बात करी जाए तो इसकी स्टार कास्ट है जंग की यूंग और अहान युनजी। और जेनर की बात करी जाए तो यह है रोम कॉम विद द टच ऑफ वर्क प्लेस ड्रामा। ये स्टोरी बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल एकदम। आपको ऐसा लगेगा आपने देख रखी है पहले। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है, दारिम एक अनएम्प्लॉयड लड़की है जिसको जॉब चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, सबको चाहिए होती है जॉब। तो इसे जॉब चाहिए और एक ओनली वे होता है इसका, झूठ। अगर ये झूठ बोलेगी तो इसे जॉब मिल जाएगी। वो झूठ क्या है, वो ऐसा वैसा झूठ नहीं है। इसका इसने जो जो झूठ बोला होता है वो होता है कि एक मैरिड वुमन है और इसका एक बेबी भी है, मतलब मैरिड मदर। तो ये झूठ बोलती है, इसे जॉब मिलती है। बट बेस्ट पार्ट इज, वो मिलती है जोंग जी युग से मिलती है वो तो। और एक सुपर सीरियस एकदम अपना लॉजिकल टीम वाला बंदा है वो। और गेस व्हाट, दे शेयर अ रोमांटिक डायनामाइट किस। और यहीं से इनकी पूरी स्टोरी होती है फ्लिप। कैसे फ्लिप होती है वो मैं बताती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आता है जीहुक जिस बेबी प्रोडक्ट कंपनी में दारिम ने झूठ बोल के जॉब ली होती है उसमें काम करता है। और वो काम ऐसा वैसा नहीं होता, वो टीम लीडर बनता है सीधे, क्योंकि उसके पापा की कंपनी है भाई। पापा की कंपनी में सीधे टीम लीडर ही बनना होता है। ठीक है। वो जब जाता है तो जीयुक बॉस बन चुका है। अब दारिम को दो दो लाइफ है। एक जो उसने झूठ बोली है कि हाँ वो मैरिड मदर है, और दूसरी कुछ कुछ होता है वाला सीन है। दारिम को दो लाइफ जगल करनी होती है और बस यही है। इस स्टोरी में सिर्फ ये एक सिंपल सा लाए है, इस पे ही ये पूरी स्टोरी है। और इनका जेन्युइन जो कनेक्शन बनता है, रोमांस होता है जो, और सब चीज़ें होती है, उस पर बेस्ड है। अगर मेरी रेटिंग की बात करी जाए तो मैं इसको रेटिंग दूंगी 4 स्टार्स। प्योर है, रोमांस है, डोपामिन मिलेगा। और व्हाट्स गुड की बात करी जाए तो केमिस्ट्री, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, बिल्कुल केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। नॉस्ट्रेलिया भी आएगा आपको कि ओल्ड स्कूल के ड्रामास जो पहले आप देख चुके हो उनका ऐसा लगेगा कि हाँ आप दोबारा वही देख रहे हो। प्रिडिक्टेबल है। जो पेसिंग है वो भी बहुत सही है। पेसिंग जो ज़्यादातर हमेशा ख़राब होती है वो सही है उसकी। और व्हाट्स बैड, अगर हम बैड साइड की बात करें, वैसे तो कोई बैड नहीं है, बट द लाई, जो उसने लाई बोला होता है ना, जो झूठ बोला होता है उसने, वो मतलब थोड़ा थोड़ा ना ऐसा लगता है यार, रबड़ को इतना क्यों खींच रहे हो, मतलब झूठ था, बता दे, खत्म कर। उसको तुम इतना खींचते जा रहे हो तो वो तुम्हें हो सकता है कि बुरा लगे कि हाँ यार बता दे, अब बाहर आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, बट नहीं आता वो जल्दी बाहर, तो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है। दूसरा है कि ये प्रिडिक्टेबल है, जैसे मैंने कहा हर रोम कॉम की तरह है ये, आपको पता है कि आगे क्या स्टेप हो सकता है। ऑफिस रोमांस में क्या ही होता है, रोमांस बस। तो इसमें प्लॉट पॉइंट बहुत मतलब एक्सपेक्टेड है, तुम्हें पता है कि हाँ इसके बाद यही होगा, इसके बाद यही होगा, तो ये वाला सीन है। अगर कंक्लूजन की बात करें, मेरे कंक्लूजन की, अगर आपको क्लासिक रोम कॉम पसंद है, अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी पसंद है, तो आपको मूड ठीक करना है, आपको बटरफ्लाई दे, तो आप ये शो देख सकते हैं। ड्रामा केस नंबर 2, डियर एक्स। इसमें अब अगर हम स्टार कास्ट की बात करें तो आपको मिलेंगे किम यो जुंग और किम यंग दे और किम दो हुन। शी इज बैक गाइस, शी इज बैक। अगर हम इसका जेनर की बात करी जाए तो साइकोलॉजिकल मेलोड्रामा है, थ्रिलर है, डार्क है, और माँ कसम बहुत हैवी है। मतलब लोडेड वाला सामान है, मतलब ऐसा वैसा नहीं है कि हाँ लोडेड। डियर एक्स की बात अगर हम करें तो डियर एक्स है एक टॉप एक्ट्रेस बेक आहा जिन पे की कहानी पे है। मतलब शी सीम्स और ग्रेसफुल एंड परफेक्ट, लाइक सब लगता है ना कि हाँ हम परफेक्ट है, तुम्हें लगता है सारे आइडल परफेक्ट है, बट नहीं होते फिर भी।
तो ये ऐसे ही कुछ है। तो अंदर से तुम्हें नहीं पता, पर अंदर से वो बहुत मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर होती है, एकदम मास्टर मैनिपुलेटर होती है। उसके बाद हजिन का जो पास है वो बहुत अब्यूजिव है, मतलब वो अब्यूज से भरा हुआ है, और उसने सरवाइव किया है उस चीज को, तो उसने अपने इमोशन को तो लॉक कर दिया, बट उसने औरों के दिलों में झांकने की ट्रिक जान ली है। तो वो अब औरों के दिलों में झांकती है, वो यूज करती है लोगों को कि कैसे चीजें करनी है, और यूज लोगों को भी और चीजों को भी, वो दोनों चीजों को यूज करती है। ये ड्रामा सिर्फ अगर बात करी जाए तो ये ड्रामा दिखाता है कि उसका डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ था। जो उसने इतनी केयरफुली चीजें करी थी, जो बनाई थी, उसने क्राफ्ट करी थी, वो कैसे डाउनफॉल में कन्वर्ट होती है, वो कैसे कैसे एक एक करके चीजें बाहर आती है। तो इट फोकस ऑन हर रिलेशनशिप, स्पेशली विद जंग सियो, जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड होता है और उसे देवी की तरह पूछता है। मतलब भाई, ये एक सिंपल लव स्टोरी तो नहीं है, इट्स माइंड ब्लोइंग गाइस। ट्रॉमा, एम्बिशन, द मास्क जो निकलेंगे उनके पब्लिक में, और इट इज डार्क, एलिगेंट, और आपको रखेगी एकदम कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे वाले सीन पे। अगर रेटिंग की बात करी जाए तो मेरी होगी 4.5 स्टार्स। स्टाइलिश है, डार्क है, और क्या चाहिए। अगर व्हाट्स गुड की बात करी जाए तो किम यो जंग की एक्टिंग, मतलब एकदम उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा, वो एकदम स्माइल करे और एकदम कोल्ड। तो उसकी अगर बात करी जाए तो उनकी एक्टिंग पे ही मेरे हिसाब से पूरा शो टिका है। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, बट फिर भी उनकी एक्टिंग ने और प्लस पॉइंट्स दिए हैं। कैलकुलेटिव गेज है और गूज़बम्प्स देती है। विजुअल टेंशन बहुत सही है, जो आप शो में देखोगे। विजुअल स्टनिंग, क्रिएटिंग अ स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन ग्लैमरस सेलिब्रिटी वर्ल्ड और डार्क साइकोलॉजिकल रियलिटी। यूनिक जेनर है, इट अवॉइड सॉफ्ट रोमांस ट्रूप्स और डाइव इनटू साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। व्हाट्स बैड, अगर बैड की बात करें तो ट्रिगर वार्निंग्स है बहुत ज़्यादा ही, मतलब इमोशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज़ करने का थीम है। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मत देखना, इसमें पहले मैं वार्निंग दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रिगर वार्निंग्स है। पेसिंग की बात करी जाए तो आप हो सकते थोड़ा सा कंफ्यूज, जब फ्लैशबैक जाएगा उनका तो थोड़ा बहुत आप वहाँ पे कंफ्यूज हो चुके हैं, थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए। मतलब जिनको देखना है वो देख सकते हैं, अच्छी बात है, मतलब है, बट आपको अगर ट्रिगर वार्निंग, आपको जो अगर अब्यूज वगैरह नहीं देखना तो आप मत देखना। अगर कंक्लूजन की बात करी जाए तो अगर आपको इंटेंस मीनिंगफुल ड्रामा पसंद है, जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि भाई क्यों, कैसे, क्यों, तो देखना ना भूलें डियर एक्स। ड्रामा फाइल नंबर 3, नाइस टू नॉट मीट यू। ये ड्रामा बहुत, मतलब कॉमेडी में, अगर आप स्टार कास्ट की बात करें तो आपको मिलेंगे ली जंग जे और लिम जी यूंग। दीज टू, मतलब इनकी कॉमेडी ना बहुत ज्यादा ही, मतलब तुम एक मिनट भी सीरियस नहीं हो गए इस ड्रामा को देख के। तो अगर स्टोरी लाइन की, जेनर की बात करी जाए तो रोमांटिक कॉमेडी है, सेलिब्रिटी और मीडिया का ड्रामा है। और अगर स्टोरी लाइन की बात करी जाए तो मीट लिम यूंग जन, एन ए लिस्टेड एक्टर हु इज कम्प्लीटली लॉस्ट टच विद रियलिटी। मतलब क्या होता है, उसे उसे उसके नाम से जानते ही नहीं है, उसे ड्रामा के अंदर, ड्रामा जो उसने प्ले करा है उसके नाम से जानते हैं। तो अब वो टाइप कास्टर बन चुका है, उसकी कोई एक्स की वजह से टाइप कास्टर बनता है डिटेक्टिव, और अब मेलोड्रामा में आना चाहता है। मतलब अब वो कह रहा है भाई मुझे नहीं करना है, मुझे बख्श दो। वो ऐसा कर रहा है कि मेरे को डिटेक्टिव का और कोई ड्रामा नहीं करना है, मेरे को बख्श दो, मुझे मेलोड्रामा करने दो प्लीज। ऐसा वाला सीन है। इनकी फर्स्ट मीट होती है कार एक्सीडेंट में। हमारी मेल लीड और फीमेल लीड की कार एक्सीडेंट में होती है। एवरीथिंग जो जितना गलत जा सकता है ना, वो सब गलत गया है उसमें। मतलब ये गलत, वो गलत, वो गलत। बंदी खुद कार में बैठेगी और कहेगी मुझे तो किडनैप करा गया है। अरे भाई, तो होल सीरीज जो है वो लव हिट रिलेशनशिप पे है, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऑकवर्डनेस होगी, थोड़ा ह्यूमर है, कांस्टेंट बिकरिंग है, और मीडिया पॉलिटिक्स है। इट्स फन। जो राइट है वो ऐसा लाइक कुर्सी की पेटी थाम लीजिए, आपको सारी हंसी मजाक से लेके जाया जाएगा। रेटिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से होगी 4.2 स्टार्स। देखना मत भूलना। गुड की बात करी जाए, व्हाट्स गुड, तो कॉमेडी और द ऑकवर्ड ह्यूमर इज गोल्ड। मतलब बिल्कुल अपोजिट ऑफ डियर एक्स, वहाँ बहुत ज्यादा सीरियसनेस थी, तो यहाँ बिल्कुल एकदम बूम, ऐसा। मतलब कॉमेडी इतनी ज्यादा है, ठीक है। केमिस्ट्री बिटवीन देम इट्स टू गुड, मतलब हाँ ठीक है, चलो चलो चलो,
fresh take है. The show makes fun of celebrity media in a refreshing way, over the top way. What's bad की बात करी जाए तो over the top. Some viewers को इसको loud और थोड़ा सा लगे अरे क्या दिक्कत है ना, थोड़ा तो सीरियस हो जाओ, ऐसे वाला सीन हो सकता है. थोड़ा स्टाइल थोड़ा टू मच लग सकता है. इट इज, मैं कह सकती हूँ, अगर आपको सीरियस ड्रामा देखने की आदत है आप ये देखोगे तो ये पक्ष तो भाई थोड़ा सीरियसनेस ला दो, ऐसा वाला. पेसिंग जो है वो सुपर फास्ट है शुरू के एपिसोड में, उसके बाद थोड़ा हो जाता है आपको, मतलब शुरू के एपिसोड में एकदम एक साथ कैसे ऐसे वाला सीन हो सकता है, बट उसके बाद ये बहुत अच्छी जाएगी. एक बार आपको फर्स्ट एपिसोड का आप अगर एकदम ऐसे जज करोगे तो थोड़ा हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, बट फर्स्ट एपिसोड के बाद अगर आप देखोगे चीज़ों को तो हाँ लगेगा आपको कि हाँ आप समझ में आ रहा है. व्हाट्स बैड की तो हमारी बात कर ही चुके हैं. उसके बाद अगर बात करें कंक्लूजन की, तो अगर आपको लाइट हार्टेड फनी हाई एनर्जी रोमकॉम चाहिए जहाँ लीड एक्टर एक दूसरे के सर पे मतलब ऐसे वाला है मारने के लिए रेडी है रहते, तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं नाइस टू नॉट मीट यू. ये बिंज वॉच वाला चीज़ है कि आप एक देखोगे तो आपको मन करे दूसरा तीसरा चीज सारे देख लूँ, तो वो वाली सीन है. तो अब फाइनल वर्डिक्स की बारी आ चुकी है. तो मेरे ड्रामा फैमिली, ये मेरा सारा रिव्यू था आपके लिए. डायनामाइट किस फॉर प्योर रोमांस, डियर एक्स फॉर इंटेंस थ्रिल, और नाइस टू नॉट मीट यू, नाइस टू नॉट मीट यू फॉर कॉमेडी 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 कॉमेडी. तो अब आपका होमवर्क है, इनमें से आप कौन सा शो देखने वाले हैं बताओ. और अगर आपने कोई देख लिया है तो बताओ कि बेस्ट सीन स्टीलर अवार्ड किसको जा रहा है, कमेंट करके बताओ. और अगर आपको मेरे डेली लाइफ अपडेट और इंस्टा पे जुड़ जाओ द रियल सोशी शो, जल्दी से आओ. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर टू योर ड्रामा गैंग, और बिंज वॉच करना सारे के सारे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना. ठीक है, सब्सक्राइब करो जल्दी, चलो सब्सक्राइब करो. बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय.